हेलो दोस्तों। तो लास्ट पार्ट के अंदर जैसा कि हमने जाना था कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे कौन कौन सी दंत कथाएँ प्रचलित है, और इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एक बार फिर मास्टर जी हमारे साथ हैं और जानते हैं मास्टर जी से रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त। राखी का त्यौहार कब है, किस दिन है? इस बार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी भ्रम की स्थिति को दूर करने का मैं शास्त्र विधि में जो लिखा हुआ है आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान एक समुद्र की तरह है और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बूंद के समान है। इसमें बहुत सारे मत हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सुना है, वो ही आपको बता रहा हूँ। इस बार जो पूर्णमासी है वो 2 दिन आ रही है। 11 अगस्त को पूर्णमासी 10:48 से शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त को 7:05 तक रहेगी। इसलिए पूर्णमासी का व्रत भी 11 अगस्त कल वीरवार को ही होगा और व्रत वाले दिन ही रक्षाबंधन मनाने का विधान चलता आया है। लेकिन इस बार कहते हैं कि भद्रा जैसे ही पूर्णमासी लगेगी भद्रा लग जाएगी, और भद्रा में कहते हैं कि कोई काम करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इस शुभ कार्य को हम कब करें, किस समय करें, इसी स्थिति से उबारने के लिए मैं कुछ शुभ टाइम आपको बताता हूँ जो कि शास्त्र में लिखे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि भद्रा सूर्य की बेटी है और सूर्य का बेटा ही शनि है। जैसे शनि किसी भी कार्य को जब हम शनि की दशा आती है करते हैं तो कहते हैं बिगाड़ होता है। इसी प्रकार भद्रा के समय जो भी कार्य किया जाता है उसमें कुछ न कुछ अमंगल ही होता है। क्योंकि कहते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भी एक समय भद्रा वाले टाइम में ही रावण को राखी बांधी थी और राखी बांधने के उपरांत रावण का सर्व विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब इसी विषय में कहते हैं कि जब भद्रा हमेशा ही बनी रहेगी तो संसार के लोगों का कार्य कैसे होगा। इसी भद्रा की स्थिति से निपटने के लिए भद्रा को कुछ स्थान निश्चित कर दिए गए। शास्त्रों के अनुसार निश्चित है कि भद्रा आकाश में होगी या मृत्युलोक यानी अपनी पृथ्वी पर होगी या पाताल में होगी। अब कहते हैं कि इस दिन 11 अगस्त को भद्रा का निवास स्थान पाताल लोक में है। जब पाताल लोक में भद्रा होगी तो धरती पर कोई भी हम कार्य करेंगे उस कार्य करने में हमारे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर संशय की स्थिति बनी हुई है और आप भद्रा रहित समय में कार्य करना चाहते हो तो हमें शास्त्र ने बहुत सारी बातें दी है। जैसे दिन में अलग अलग समय में चौघड़िए लगते हैं और दिन में लगभग एक मुहूर्त नक्षत्र है अभिजीत। इसका मतलब होता है अभी तुरंत जीतो। इसलिए इस मुहूर्त में अगर कोई राखी बांधता है तो उसका भी कल्याण होगा। मैं राखी बांधने का कल का 11 अगस्त का जो समय है शुभ समय है वो बताता हूँ। कल प्रातः 6:12 से लेकर 6:12 से लेकर 7:50 तक आप कल सुबह राखी बांध सकते हैं। इसके बाद दूसरा समय ये है कि आप अभिजीत मुहूर्त होगा 12:15 12:15 से 1:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 1:30 बजे तक। और उसके बाद रात्रि में आप राखी बांधना चाहें तो 8:52 से लेकर लगभग 10 बजे तक। इस समय आप राखी बांधें तो आपका कल्याण होगा। राखी बंधवाने वाले का और बांधने वाले दोनों का ही कल्याण होगा। अब मैं बताता हूँ कि एक समय ऐसा है राहु काल, उसमें आप राखी बांधने से बचें। वो समय कल 2:05 से 3:45 है। एक बार फिर बता देता हूँ, राहु काल कल 2:05 से 3:45 है, 3:45 तक है। इस समय में आप अपने भाई को
राखी न बांधे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा शास्त्र सम्मत के अनुसार ही आप राखी बांधें, और जब भी राखी बांधें तो एक मंत्र है वो भी आप बोल सकते हैं। अगर याद ना हो तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में मैं बताता हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वामपि बंधनहानि रक्ष है माचल है। ये मंत्र पढ़ते हुए आप भाई को रक्षा सूत्र बांधे, और भाई को जब राखी बांधे तो बहन और भाई एक का मुंह पूर्व में हो, एक का मुख पश्चिम में हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।